गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। दिस साइड इज अंकुर गौड़ और मैं आपके लिए बना रहा हूँ Hyundai आईपीओ की रिव्यू की एक एनालिसिस वीडियो कि व्हाट विल बी आवर प्लान ऑफ एक्शन फॉर द Hyundai आईपीओ, राइट। एंड द थिंग इज Hyundai आईपीओ तो हम लोग कर ही लेंगे। एंड इसके आईपीओ में हमें चेक करना है, मेन चीज़ क्या है कि ये मौका है या धोखा है। नाउ द मेन थिंग इज, ये वीडियो मैं एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ और आपको वीडियो पसंद आए और वीडियो पे शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए, जिससे कि एक यूट्यूबर को और एक टीचर को एक मोटिवेशन मिलता है, एक ट्रेडर को मोटिवेशन मिलता है कि वो ऑन द राइट ट्रैक है। तो ये मेरी आपसे स्पेशल एक रिक्वेस्ट है और ये रिक्वेस्ट है भाई वाली। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन द मेन आईपीओ। हमें क्या मिलेगा, मौका या धोखा? तो सबसे पहले चलते हैं क्या लिस्टिंग डेट्स हैं हमारी आईपीओ की। तो आईपीओ की लिस्टिंग डेट्स भी चेक करते हैं, साथ में चेक करेंगे हमारे लिए इसमें क्या चीज़ें मेन है। तो चलिए, सबसे मेन चीज़ आती है हमारे लिए ये। इसमें हम लोग जो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं Hyundai आईपीओ पे आर&डी। तो रिसर्च में ओपनिंग डेट 15 अक्टूबर 2024 से 17 अक्टूबर 2024, Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड। प्राइस रेंज इन्होंने बांधी है 1865 से 1960। क्वांटिटी एक लॉट पे कितने मिलने वाली है? 7 मिलेगी जी हमें। ठीक है जी, मान लिया हमने। अच्छा, ये खैर इंडिया का काफ़ी बड़ा आईपीओ होने वाला है इस बार, अब तक का बिगेस्ट आईपीओ है ये। तो देखते हैं Hyundai मोटर चाहता क्या है। Hyundai मोटर ये बोल रहा है कि जी हम ओएफएस कर रहे हैं। ठीक है जी, 1,42,000 मीन टू से इक्विटी शेयर्स ऑफ द मीन टू से, ओहो, मीन टू से ये है लार्ज कैप इश्यू साइज 27,870 करोड़ का बोल रहे हैं जी। लार्ज कैप का ये है हमारा साइज, इशू साइज जो हम आपके लिए ला रहे हैं। और सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। ऑफर से ऑफर फॉर ओ एफ एस का मतलब है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है हम आपसे जो पैसा लेंगे वो हम दे देंगे अपने प्रमोटर्स को या अपने साथियों को। मतलब जो हम पे दबाव बना रहे हैं या जो हमसे पैसा मांग रहे हैं जी, हम लेंगे पब्लिक से पैसा और दे देंगे उन्हें। तो इसमें जनता का क्या फ़ायदा, है ना? अगर जो ये लोग बोलते कि हमें पैसा दीजिए, हम आपके पैसे से नए प्लांट लगाएंगे, तो मज़ा आता कहीं ना कहीं। तो चलिए आगे देखते हैं कंपनी के क्या एडवांटेजेस हैं। तो कंपनी बोल रही है सेकंड लार्जेस्ट ओटी ऑटो ईएम इन द इंडियन पैसेंजर व्हीकल मार्केट सिंस। अच्छा, 2009 से बोल रहे हैं जी हम तो पैसेंजर व्हीकल में हैं। अच्छा, ठीक है जी। और एक्सपोर्टर भी रहे हैं पैसेंजर व्हीकल के, कब से? 2005 से। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2, द कंपनी बूस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क। ठीक है, बोल रहे हैं जी हम सेल्स भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं और क्या करते हैं, सर्विस नेटवर्क भी करते हैं। ठीक है, मान लिया आपकी बात। क्या क्या है? 1366 सेल्स के आउटलेट हैं। बोल रहे हैं 1366 हमारे पास जी आउटलेट हैं। कहाँ है? 1031 सिटीज़, 1031 सिटीज़ एंड टाउन में, मतलब टोटल शहर और गांव में मिला के 1031 हमारे पास पूरे शहरों में हमारे आउटलेट्स हैं। ठीक है जी। 1550 सर्विस सेंटर हैं अक्रॉस कितनी लोकेशन पे? 962 लोकेशंस पे। डेटा कब का दे रहे हैं? दिसंबर, 31 दिसंबर 2023 तक ये बात बोल रहे हैं। ठीक है जी। द कंपनी हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ग्रोथ। अच्छा, रिपोर्टिंग 12.0 ईयर ऑन ईयर इंक्रीज नेट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर फिजिकल ईयर 2025 अलॉन्ग विथ प्रॉफिट ग्रोथ 28 पॉइंट इन 2024 एंड 62.29 ईयर ऑन फिजिकल ईयर। ठीक है जी। बोल रहे हैं जी हम तो फाइनेंशियल ग्रो कर रहे हैं। कैसे फाइनेंशियल ग्रो कर रहे हैं? फर्स्ट क्वार्टर में 2025 में बोल रहे हैं हम 12.07% का हमारा एस्टिमेशन है, हम बढ़ेंगे। और दूसरा क्या है कि हम अपना प्रॉफिट का ग्रोथ लेके आएंगे। ठीक है जी। डिसएडवांटेजेस हैं कुछ। डिसएडवांटेजेस क्या है? कंपनी बोल रही है सब्सिडरी इज इन्वॉल्व ऑन गोइंग। बोल रहे हैं हमारे कुछ प्रमोटर और सब्सिडरीज हैं, सॉरी, सब्सिडरीज हैं जिन पे कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स है। लीगल प्रोसीडिंग्स कुछ भी हो सकती हैं, मीन टू से टैक्स से रिलेटेड लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई लीगल प्रोसीडिंग होती हैं। अगर जो उनके इम्पैक्ट आएंगे तो वो हमारे बिजनेस की रेपुटेशंस और फाइनेंशियल्स कंडीशंस, ऑपरेशन रिजल्ट थोड़ा सा दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। इम्पैक्ट मीन्स दुष्प्रभाव।
Competing successfully in the fast evolving and highly competitive auto market poses challenges which may adversely affect operation. कह रहे हैं जी, जिस हिसाब से आज की डेट में आप देख ही रहे हैं व्हीकल्स कितने फास्ट एकदम चेंजेस आए हैं, ईवी से रिलेटेड ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए एक चैलेंजेस है। ठीक है जी। कंपनी कह रही है हमारे जो शेयर पैसेंजर हैं ड्रॉप्ड हुआ है, मतलब हमारे जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं वो कहीं ना कहीं उनकी भी हमारी सेल्स गिरी है। कैसे गिरी है? 17.6% थी 2020 में, और वहीं 14.6% हो गई कब? कब? जून 30 2024, मतलब अब आईपीओ के पिछले क्वार्टर में। और हैचबैक जो होते हैं, जिन गाड़ियों में डिग्गी वाली गाड़ियां जो कम होती हैं, उनमें भी हमारी गिरावट हो गई। कहाँ से कहाँ हो गई? 20.2% से कहाँ आ गए जी हम? 12.3% इन द सेम पीरियड। मतलब कह रहे हैं 2020 में 20.2% हमारे हैचबैक बिकते थे, लेकिन आज जून 2024 में हमारे सिर्फ 12.3% हैचबैक गाड़ियाँ बिक रही हैं। ओके, मान लीजिए। ठीक है। ओपनिंग डेट 15, क्लोजिंग डेट अक्टूबर 17, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 18, एंड इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स जिनके आईपीओ नहीं लगेंगे उनको 21 को, और क्रेडिट जो हो जाएंगे अगर जो आपका आईपीओ लगता है तो अक्टूबर 21 2024, एंड लिस्टिंग डेट है अक्टूबर 22 2024। ठीक है जी, नाइस। लेकिन ओएफएस से ही कहीं ना कहीं कहानी तो गड़बड़ हो गई। नाउ लेट्स कम टू द रिपोर्ट, जहाँ पे मैंने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों के लिए ढूंढी है। अब आप बोलेंगे सर क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो लेट्स कम टू द टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इंटरेस्टिंग चीज़ थी एक मेरे पास, जो वहाँ पे मैं पढ़ रहा था कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ ये लिखा था। सबसे पहले इसके फाइनेंशियल्स पे चलना चाहूँगा मैं आपके साथ। पेज नंबर क्या था? हाँ, फाइनेंशियल 17 पे है। पेज नंबर 17 पे ये मैंने हुंडई की रिपोर्ट करी है। ये देख लीजिए आप, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। तो हम उसी की रिपोर्ट्स के अंदर ये जाके पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो पेज नंबर 17 के आसपास हमने जब पढ़ा इसके कुछ फाइनेंशियल्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फाइनेंशियल्स ये बोल रहे हैं, ये देखिए फाइनेंशियल्स पे आ जाइए। बोल रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल जी, ठीक है, अब तो आप लिस्टेड हो रहे हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से बोल रहे हैं 31 मार्च 2022 को हमारे पास 4,73,784 का जी रेवेन्यू आता था। और आज कब? 3 मंथ्स एंडेड जून 30 2024, मतलब जून 30 की हमारे पास रिपोर्ट है। बोल रहे हैं अब हमारे पास जी 1,73,442, मतलब रिवेन्यू थोड़ा सा कम हो गया जी। ठीक है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रॉफिट जहाँ मार्च 31 2022 में 29, ये सारी जो मैं रिपोर्ट्स आपकी पढ़ रही हूँ मिलियंस में, ये बोल रहे हैं जी 29,015 का हमें आता था। फिर जी 31 मार्च 2023 में 47,000 का हुआ। फिर इन्होंने बढ़ाया, देखिए मार्च 31 2024 में कितना हो गया जी? 60,600। लेकिन ये देख रहे हैं आप जो रिसेंटली है, अभी जो हमारा लास्ट हुआ है फॉर 3 मंथ्स एंडेड जून 30 2024 में कितना आ रहा है जी? 14,896 करोड़ का। ठीक है जी। प्रॉफिट भी आपके गिरते जा रहे हैं, भला ये क्या बात हुई? बेसिक अर्निंग तो ठीक है आपके, जब प्रॉफिट्स ही गिर गए तो बेसिक अर्निंग्स तो ऑटोमेटिक गिरनी है। डायल्यूटेड ऑटोमेटिक से गिरेगी। नाउ द मेन थिंग इज टोटल बोरिंग्स इनकी कम हुई है, ये मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए 11,400 थी, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी जून 30 2024 को बोल रहे हैं 7,581 रुपये, 7,581 की हम पे है। लेकिन ठीक है, एग्री विद इट, रिपोर्ट्स की बोरिंग्स आपकी कम हुई है, लेकिन नेटवर्थ देख रहे हैं आप लगातार घटती जा रही है। कहीं ना कहीं नेटवर्थ घटने का मतलब है मार्केट से थोड़ा सा भरोसा कम। ठीक है। जो इन्होंने कमिट भी किया है कि हमारी जी सेल्स पैसेंजर व्हीकल्स हैं और कुछ ना कुछ हैं। तो वहीं मैं एक और चीज़ आपके लिए लाया था पेज नंबर 41 के आसपास, ये वाली रिपोर्ट। टू ऑफ आवर ग्रुप कंपनीज किया कॉर्पोरेशन एंड किया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आर इन सिमिलर लाइन बिजनेस विच में इनफ्लेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? जो इनकी ग्रुप कंपनी है किया कॉर्पोरेशन, किया भी अभी इंडिया के अंदर अभी आई है, लॉन्च हो चुकी है काफ़ी टाइम से, और ये बोल रही है जी हमारी ग्रुप कंपनी भी है। कहीं ना कहीं हम दोनों एक ही व्यापार में हैं, हम दोनों एक ही व्यापार में हैं और एक ही बिजनेस करते हैं। ठीक है जी।
विच कुड एडवर्सली इम्पैक्ट अवर बिजनेस। साफ साफ अपनी रिपोर्ट में बोल रहे हैं जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा और हम दोनों की आपस में क्या हो सकती है, बिजनेस में खैचमतानी मचेगी। ठीक है, मान ली वो भी बात। जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, दो ग्रुप आपस में खैचमतानी खैचमतानी में होता क्या है, एक नॉर्मल रिटेलर का बोल लीजिए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आईपीओ अप्लाई करने, और आईपीओ अप्लाई करने का मतलब क्या है हमारे लिए, कहीं ना कहीं जब कॉम्पिटिटर इतने उस पर चल रहा हो, क्योंकि किया ने भी मार्केट में बड़ी अच्छी अपनी पकड़ बनाने की अभी कोशिश कर रहा है और काफ़ी अच्छी चीज़ें भी लॉन्च कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें मार्केट को काफ़ी हद तक क्या करती हैं, एक कंपनी को एडवर्स इफेक्ट करती हैं। नाउ द मेन थिंग इज हम क्या करें, अप्लाई या अवॉइड। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ, कुछ ऐसे बड़े बड़े आए थे आईपीओ। कौन कौन से आईपीओ आए थे, कोल इंडिया ले लीजिए, एलआईसी ले लीजिए, पेटीएम ले लीजिए, एंड जीएनएफसी ले लीजिए, बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें रिटेलर को तो मुनाफा नहीं हुआ। तो रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर क्या करेगा, अब हम हैं स्मार्ट रिटेलर तो हम थोड़ा सा लगाएंगे दिमाग। अब हम चेक करते हैं जी, ठीक है, एग्री हैं जी, तो हम चेक करेंगे लाइव जीएमपी क्या चल रही है। तो लाइव जीएमपी कहीं ना कहीं गारंटेड तो नहीं होती है, तो अभी लाइव जीएमपी 15 अक्टूबर, ये देखिए हुंडई की 5:25 पे लाइव जीएमपी अभी चल रही है सिर्फ 59 रुपीज़, मतलब प्राइस बैंड तो 960 रुपये का, और उसमें मिलेंगे 59, और ये भी गारंटेड नहीं होता, जीएमपी कभी भी गारंटेड नहीं होता है, प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स। जीएमपी सिर्फ एक आइडिया देती है कि मार्केट का मूड है इसके ऊपर जाने का, लेकिन कभी ये गारंटेड नहीं होता है जीएमपी। ये सिर्फ कुछ लोग आपस में बैठ के डिस्कशन करते हैं और एक कहीं ना कहीं मार्केट में एक हवा चलती है। तो अब करा क्या जाए, व्हाट आर द फाइनल वर्डिक्ट। फाइनल वर्डिक्ट ये, हम आईपीओ में नहीं जाने वाले, क्योंकि 2,000 रुपये के आसपास लगा के 60 रुपये कमाना नॉट अ गुड मूव। क्या सर पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं रखेंगे, इसको आने दीजिए, करेक्शन होने दीजिए प्राइस बैंड, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आते ही साथ इतना महंगा इसको कॉस्ट में कर दिया है इन लोगों ने, अपने आप को इतना महंगा अपने आप को करने जा रहे हैं, जो अलग ही है। आज भी टाटा मोटर्स का प्राइस 1,000 रुपीज़ में सस्टेन नहीं हो पा रहा है, एंड ये आते ही साथ क्या बोल रहे हैं, जहाँ टाटा मोटर ईवी में सबसे पहले आया था, और अभी ये ईवी में भी नहीं आए, और जो आपसे पैसा मांग रहे हैं वो भी किसके लिए मांग रहे हैं, ऑफर फॉर सेल के लिए मांग रहे हैं। तो जब टाटा मोटर जैसा 2000 में अभी तक वैल्यूएशन नहीं आई, जो कि इतनी अच्छी गाड़ियां देता है, इतनी अच्छी सर्विसेज देता है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ फ़ायदा दिख नहीं रहा है। इसको आने दीजिए, करेक्ट होने दीजिए, एक फेयर वैल्यू मिलेगी जब, देन वी विल डिसाइड कि क्या करना है। तो फ्रॉम माई साइड ऑफ व्यू, आई विल नॉट गो फॉर द आईपीओ, क्योंकि टोटली ऑफर फॉर सेल है, और अभी जो इसकी पीयर्स कंपनी है उनके तो इतने हाई पी रेशियोज भी नहीं होंगे जितना ये लिस्ट होने से पहले ही अपने आप को कर रहा है। तो ठीक है गाइस, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आई विल अवॉइड, मैं इतने छोटे मुनाफे के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगा, एटलीस्ट 50-60% तो होता तो कुछ ना कुछ एक रिस्क में रहा जा सकता था। तो ये है, दिस इज़ फ्रॉम माई साइड आईपीओ एनालिसिस ऑफ द Hyundai मोटर। रेस्ट योर विश, till then enjoy the day and keep hitting shares, keep hitting the likes and keep sharing the channel. Thank you.